आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 5th मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रोस इन द मैड परसूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ पर कंप्लीटली एनग्रोस्ड, यहाँ पे एनग्रोस्ड होना चाहिए, ईडी लगना चाहिए। तो हमारा एरर है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। दे ऑफर्ड मी अ चेयर, तो इसका हो जाएगा आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। आई ऑफर्ड नहीं होगा, अ चेयर वॉज बीइंग नहीं होगा, इज नहीं आएगा, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। ऑप्शन नंबर डी। गिवन ईडियम है हमारा अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब होता है एक फेवरेबल कंडीशन। तो प्लेजेंट परफ्यूम, इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। अब हमें बनाना है इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क्ड। तो ये पास्ट टेंस में है तो अंदर वाले का टेंस बदलेगा। सीमा एक्सक्लेम दैट द आइडिया इज गुड, इज नहीं होगा। सीमा एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, ये हो सकता है। सीमा सेड व्हाट अ गुड आइडिया, ये भी नहीं होगा। सीमा टोल्ड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रिफर द लास्ट, लेटर, लेटर या लीस्ट। तो बी या सी, इन दो में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, पर यहां पे सी वाला करेक्ट है। लेटर हमें बताता है टाइम की टर्म में और लेटर हमें बताता है पोजीशन की टर्म में। तो यहां पे हमें पोजीशन बतानी है कि बाद वाला, इसलिए डबल टी वाला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगेन ईडियम दिया है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करता हो। क्रूअल पर्सन, काइंड, स्ट्रॉन्ग, मिजरली पर्सन, ऑप्शन नंबर डी। अब ये हमारा क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं बिना ऑप्शंस के, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं इसमें। अ of trucks carrying soldiers was coming down the mountain road. The trucks slowly, as there had been heavy snowfall in that area. Suddenly, with a huge tree on the hillside fell, bringing along with it boulders and mud. The driver of first truck stopped in time. The soldiers got down and started the road. तो एक कॉन्वॉय जा रहा है सोल्जर्स का, फिर कहीं पर लैंडस्लाइड जैसा हो रहा है, पेड़ गिर गया, उसके बाद टाइम पे ड्राइवर ने रोक लिया और फिर सोल्जर्स ने रोड को क्लियर किया। ये पूरा यहाँ पे एक मीनिंग बनना चाहिए। अब ऑप्शंस को हम देखते जाते हैं। पहला, अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन। अब बेवी नहीं, क्रू नहीं, कॉन्वॉय या फ्लॉक। कॉन्वॉय, जो एक साथ सारे ट्रक चलते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स। द ट्रक्स डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल, तो मूविंग का चल रहा है कि स्लो मूव करते हैं। द ट्रक्स आर मूविंग, वर मूविंग, वॉज मूविंग या हैज मूव। प्लूरल है तो यहां पे हम यूज करेंगे वर मूविंग। सडनली विथ अ डैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल, ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद इट बोल्डर्स। सडनली विथ अ क्रैश या विथ अ बज या फिर विथ अ स्क्रीम, विथ अ स्प्लैश, तो यहां पे क्रैश बेटर है। सडनली विथ अ क्रैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल। यहाँ पे द ड्राइवर ऑफ ट्रक फर्स्ट स्टॉप्ड इन टाइम। लॉजिकली, मैजिकली, फॉर्चुनेटली या सिमिलरली। सी, फॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम। लास्ट वाला बन जाएगा द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड द रोड। अल्टरिंग, क्लियरिंग, मूविंग या चेंजिंग, तो रोड को वो क्लियर करेंगे ताकि आगे बढ़ पाए। ऑप्शन नंबर बी। अब ये हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन हु लव्स हिज कंट्री, पेट्रियट। तो ट्रेटर, कॉन्स्पिरेटर, पेट्रियट या कोलैबोरेटर, ऑप्शन नंबर सी। सिनोनिम हमें देखना है रिटेन का। रिटेन मतलब रोक कर रखना। तो कॉन्वॉय, मेंटेन, डिस्ट्रॉय या गेन। तो यहाँ पे रिटेन सबसे क्लोज जाएगा हमारे मेंटेन के। तो किसी चीज को बनाए रखना, ये यहाँ पे मीनिंग दे रहा है हमारा रिटेन, इसलिए यहाँ पे हम चूज करेंगे मेंटेन को। जंबल सेंटेंसेस की बात हो रही है। एसॉप वॉज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 years ago. He told many interesting stories to the people. There were many talented people in ancient Greece. Although he was ugly, he had a very clever brain. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ए से स्टार्ट हो रहे हैं क्या ऑप्शंस? तो ए से कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं।
तो ही टोल्ड मैनी स्टोरी बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, ऑल्दो ही वॉज अगली डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो सी से ही होना पड़ेगा। अब सी को अगर हम देखें तो ए और डी, ए को पहले हम चेक कर लेते हैं, बी और सी को कैंसिल कर देते हैं। देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीस ऑल्दो ही वॉज अगली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये बेस्ट होगा, टेस्ट भी कर लेते हैं। देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीस, एसॉप वॉज वन ऑफ देम, फिर डी बन जाएगा ऑल्दो ही वॉज अगली, ये भी ठीक है। बी हो जाएगा ही टोल्ड मैनी इंटरेस्टिंग, तो डी ही यहां पर ऑप्शन हमारा सबसे सही है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक, तो पहली बात तो हार्डली के साथ आता है व्हेन, और दूसरा यहाँ पे जो वर्ब है वो पास्ट का होना चाहिए, तो ए तो होगा नहीं। सेट ऑन टू अ चेयर देन भी नहीं होगा, व्हेन आना चाहिए। सिट भी नहीं होगा, सेट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। ही ट्राइड टू स्टील, स्टील स्टील ही होगा, चुराना है ना, उसने मेरी रिंग चोरी करने की कोशिश करी। अगेन यहां पे हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, तो यहाँ पे इनटू, इनटू बेस्ट है तो इनटू तो आनी चाहिए, और अगर हम देखें यहाँ पे डाइव्स टू अ पूल नहीं होगा, डाइव्ड एट द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एंटोनिम देखना है डेक्सटेरिटी का। तो डेक्सटेरिटी का मतलब होता है थोड़ा सा काबिलियत जैसी चीज, तो मास्टरी नहीं, स्किल नहीं, इग्नोरेंस और एजिलिटी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है, चॉफर, यहाँ पे ए यू होता है और यहाँ पे एक यू भी आता है, तो पहला वाला ही गलत है। फिर भी अगर हम देखें चैंपियन सही है, कैरिज्मा सही है, कॉयर सही है, तो बाकी सब सही है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे गलत है। यह है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। केपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, एक्स्ट्रा वेंजेंट नहीं होता, ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें देखना है एंटोनिम। तो डिवाइड, बांटना, तो यूनाइट होगा इसका, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बाकी सब अलग अलग हैं। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटर्न मी अ लेटर, हु लिव्स होना चाहिए यहाँ पे, तो एरर भी यहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी। सिनोनिम देखना है एक्सपेंसिव का, महंगी चीज, तो जेंटल नहीं होगा, डियर, माइल्ड नहीं होता, सोबर नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब डियर का दूसरा भी एक मीनिंग होता है, लेकिन एक्सपेंसिव से ये किस तरह से कनेक्टेड है, जैसे माई शर्ट इज़ वेरी डियर टू मी, तो एक तो बहुत मुझे खास पसंद है और दूसरा काफ़ी कीमती है मेरे लिए, इसलिए एक्सपेंसिव का मीनिंग भी डियर देता है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। क्रीमेटर सही है, क्रैकर सही है, क्रिएटर यहाँ पे ओ आता है, ई की जगह ओ आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी को हम मार्क करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जंबल्ड सेंटेंसेस का है। ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउ अ डेज इट इज बिकॉज संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो डी से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो डी और बी है, तो ए और सी को हम हटा देंगे। अब बी वाले को चेक करते हैं। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउ अ डेज ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।